हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, बराबर। उसमें क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड और 1 डायगोनल ऐसे मेजर दिए हुए थे, बराबर। अब आज हम थोड़े नेक्स्ट टाइप के कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो सेकंड एक्सरसाइज आज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.2, उसमें क्या है, दोनों डायगोनल का मेजर दिया होगा, क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल का। लास्ट लेक्चर में हमने जो कंस्ट्रक्शन की उसमें क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल का मेजर था, अब दोनों डायगोनल का मेजर दिया होगा, ऐसा कंस्ट्रक्शन आज हम करते हैं, बराबर। तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन 1, उसका कंस्ट्रक्शन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट, in which Li is equal to 4 centimeter, IF is equal to 3 centimeter, TL is equal to 2.5 centimeter, LF is equal to 4.5 centimeter and IT is equal to 4 centimeter। तो यहाँ 3 साइड्स का और 2 डायगोनल का हमें मेजर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, बराबर। अब यहाँ देखो 2 डायगोनल है, कौन कौन से 2 डायगोनल है, एक LF डायगोनल है, ऐसा पता कैसा चलेगा ना, आपको पता चले तो आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो रफ, बराबर, उसमें से पता चलेगा। और यहाँ भी पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट और थर्ड लेटर, फर्स्ट लेटर L, थर्ड लेटर F, L और F को साथ में लेते हैं तो वो क्या हुआ, डायगोनल। तो LF मींस डायगोनल। और दूसरा सेकंड और फोर्थ लेटर को साथ में लेते हैं I और T, IT, तो इट इज ऑल्सो डायगोनल, तो IT इज 4 सेंटीमीटर। तो 2 डायगोनल का मेजर दिया है, बराबर। तो सबसे पहले हम कोई एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, सपोज LF ड्रॉ करता हूँ, रफ डायग्राम, ये डायगोनल LF है, बराबर, जिसका मेजर है 4.5 सेंटीमीटर। फिर दूसरा डायगोनल ऐसे में ड्रॉ कर देता हूँ, दूसरे डायगोनल का नाम है IT, यहाँ मैं I लिखता हूँ, यहाँ पे मैं T लिखता हूँ, डायगोनल IT। अब इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, so we will get a quadrilateral, बराबर। अब मेजर लिखे, LI means this 4 centimeter, IF means this side 3 centimeter, TL means this side 2.5 centimeter, LF means this side, sorry, LF means diagonal, diagonal LF is 4.5 centimeter, and IT means this second diagonal, it is 4 centimeter, बराबर। तो 1, 2 and 3 साइड का मेजर है और 2 डायगोनल का मेजर है। ये फोर्थ साइड जो TF है उसका मेजर नहीं दिया है, बराबर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसके मेजर। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, जैसे लास्ट कंस्ट्रक्शन में कराया था कि सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करने का, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देने का। यहाँ डायगोनल LF है ना, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे हम, LF। तो स्केल से 4.5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल LF बना देने का पड़ेगा, बराबर। तो देखो मैं स्केल से डायगोनल बनाता हूँ, डायगोनल LF, इसका मेजर कितना लिया मैंने, 4.5 सेंटीमीटर, बराबर। तो 4.5 सेंटीमीटर का डायगोनल LF बनाया। अब ये साइड और ये साइड का मेजर दिया है, तो ये 2 साइड हम कंसिडर करेंगे। अब ये साइड का मेजर कितना है, LI का मेजर कितना है, 4। अभी जो LI है उसमें हम क्या करेंगे, L को सेंटर लेंगे, ये जो पॉइंट L है ना उसको सेंटर लेंगे, और राउंडर से 4 सेंटीमीटर मेजर लेके एक आर्क लगाएंगे, बराबर। तो पहले हम LI कंस्ट्रक्ट करते हैं, 4 सेंटीमीटर, तो L सेंटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे, बराबर। तो देखो मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाता हूँ, L को सेंटर लेके, L सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर का आर्क हुआ। Taking L as center and with radius 4 centimeter draw an arc, तो 1 arc draw किया। Now we will construct this side, ये side LF, sorry IF, उसका मेजर कितना है, 3। तो उसके लिए ये पॉइंट F है ना, पॉइंट F को सेंटर लेंगे, तो F सेंटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ दूसरा आर्क लगाएंगे, बराबर। वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ हमें पॉइंट I मिल जाएगा, बराबर। तो मैं 3 सेंटीमीटर मेजर लेता हूँ, तो F सेंटर और 3 सेंटीमीटर मेजर लेके एक आर्क लगा रहे हैं ऐसे, दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट करके वहाँ नेम देंगे I, ये पॉइंट I मिला, बराबर। अब I को L के साथ ज्वाइन कर दो और I को F के साथ ज्वाइन कर दो,
तो देखो हमें क्वाड्रिलेटरल की दो साइड मिल गई, ये साइड उसका मेजर 4 सेंटीमीटर और दूसरी ये साइड इसका मेजर 3 सेंटीमीटर, बराबर। देखो इतना स्टेप फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट LF ड्रॉ किया, स्केल से 4.5 सेंटीमीटर मेजर है, फिर ये साइड का मेजर 4 दिया, तो टेकिंग L एज सेंटर एंड विद 4 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ एन आर्क। सेम वे फिर ये साइड 3 सेंटीमीटर, तो टेकिंग F एज सेंटर एंड विद 3 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क, बराबर, व्हिच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट I, बराबर। पहले आर्क को दूसरा आर्क जहां इंटरसेक्ट करता है वहां क्या नेम दिया हमने, I। देन जॉइन लाइन सेगमेंट IL एंड लाइन सेगमेंट IL। हो गया। तो तीन लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिए, अभी दो बाकी रहा, बराबर। एक है ये डायगोनल IT और दूसरी ये साइड L, बराबर। तो सबसे पहले मैं इस साइड LI ड्रॉ कर देता हूँ। साइड LI का मेजर क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। उसके लिए L को सेंटर लेंगे और 2.5 रेडियस का आर्क लगाएंगे, पॉइंट L सेंटर और 2.5 रेडियस का आर्क लगाएंगे, बराबर। L सेंटर और 2.5 रेडियस का आर्क लगाता हूँ। थोड़ा नंबर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये डायगोनल आएगा, कहाँ पर आएगा अभी हमें पता नहीं है। तो ये 2.5 का मैंने आर्क लिया, L सेंटर और 2.5 रेडियस लेके आया। अब ये दूसरा डायगोनल बनाएंगे IT। तो डायगोनल IT का मेजर कितना है, 4 सेंटीमीटर। डायगोनल IT का मेजर 4 सेंटीमीटर, तो I सेंटर लेंगे और 4 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगाएंगे, बराबर। ये 4 सेंटीमीटर है, तो इतना ही मेजर लेता हूँ मैं, तो I को सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, बराबर। दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहां नहीं लेंगे पॉइंट T। फिर से रिपीट कर दो कैसे किया। ये LI का मेजर 2.5 था, तो टेकिंग L एज सेंटर एंड विद 2.5 रेडियस ड्रॉ एन आर्क। फिर ये सेकंड डायगोनल IT का मेजर 4 है, तो टेकिंग I एज सेंटर एंड विद 4 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क। तो जो दूसरा आर्क पहले आर्क को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहां नेम दिया T, बराबर। तो अब हम क्या ज्वाइन कर देंगे, LT ज्वाइन कर देंगे और फिर ये FT ज्वाइन कर देंगे। IT का मीटर है 2.5 सेंटीमीटर, FT का मीटर नहीं दिया है। अब ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर देंगे IT। दूसरा डायगोनल IT का मीटर है 4 सेंटीमीटर, पहला डायगोनल था उसका मीटर था 4.5। तो देखो आप देख सकते हो कि हमें क्वाड्रिलेटरल मिल गया, क्वाड्रिलेटरल LIFT। उसमें वन डायगोनल LF और सेकंड डायगोनल IT, तो ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बराबर। इस हिसाब से आपको मेथड भी पता चल जाएगी। सबसे पहले क्या लिखने का, ड्रॉ लाइन सेगमेंट LF ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, देन टेकिंग L एज सेंटर एंड विद 4 सेंटीमीटर रेडियस ड्रॉ वन आर्क। Similarly, taking F as center and with 3 centimeter radius, draw another arc which intersect the previous arc at point I. Then join line segment IL and line segment IL. Now, taking L as center and with 2.5 radius, draw one arc. Similarly, taking I as center and with 4 centimeter radius, draw another arc which intersect the previous arc at point T. Now join line segment LT and line segment FT. And also line segment IT, बराबर। So this way quadrilateral LIFT is the required quadrilateral, बराबर। मिल गया, तीन साइड और दो डायगोनल दिया हो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमने कंस्ट्रक्ट, बराबर। तो वही टाइप का सेम है नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, क्वाड्रिलेटरल बोर्ड हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो क्वाड्रिलेटरल बोर्ड इसमें मेजर दिया है, OL is equal to 7.5 centimeter, GL is equal to 6 centimeter, GD is equal to 6 centimeter, LD is equal to 5 centimeter and OD is equal to 10 centimeter। यहाँ भी ऐसा है, 3 साइड और एक दो डायगोनल का हमें मेजर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक रफ डायग्राम हम बना देंगे। तो यहाँ देखो डायगोनल कौन कौन से हैं, एक OD सेकंड और थर्ड लेटर, OD एक डायगोनल है। दूसरा डायगोनल कौन सा है, GL भी डायगोनल है, फर्स्ट और थर्ड लेटर। तो GL और OD दो डायगोनल दिए हैं और बाकी की 3 साइड का मेजर दिया है। तो सबसे पहले रफ डायग्राम में, बराबर, सबसे बड़ी साइड ये OD है तो वो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ 10 सेंटीमीटर का ऐसे,
ये ओडी मैंने ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर, बराबर। फिर ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं मैं अब नहीं ले लेते ओ, फिर ओ के बाद क्या है एल आता है, तो एल नीचे लिखो या ऊपर लिखो, सपोज एल यहाँ लिखता हूँ, बराबर, और जी यहाँ लिखूंगा, तो क्वाड्रिलेटरल जी ओ एल डी हो गए, बराबर। ये डायगोनल भी ड्रॉ कर दो। अब देखो डायगोनल पहले मेजर लिखे ओएल, ओएल का मेजर 7.5 सेंटीमीटर, फिर जीएल, जीएल मीन्स डायगोनल 6 सेंटीमीटर, GD means A side 6 centimeter, LD means this side 5 centimeter, and OD means this second diagonal 10 centimeter, बराबर। तो दो डायगोनल और 3 साइड का मेजर ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डायगोनल OD। डायगोनल OD का मेजर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ डायगोनल OD। डायगोनल OD ड्रॉ किया मैंने, इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर का मैंने कंस्ट्रक्ट किया, OD ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ये साइड का मेजर 7.5 है, तो पॉइंट O को सेंटर लेंगे और 7.5 रेडियस का आर्क लगाएंगे, बराबर। तो O को सेंटर लो और 7.5 रेडियस का आर्क लगाते हैं, सपोज 7.5 अप्रोक्सीमेटली इतना है, 7.5 का आर्क लगाएंगे, टेकिंग O as center and with 7.5 radius draw one arc। अब ये साइड का मेजर कितना है 5, तो उसके लिए पॉइंट T को सेंटर लेंगे और 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, बराबर। चलो पहले 5 सेंटीमीटर मेजर लेता हूँ, ये OD का हाफ होगा अप्रोक्सीमेटली, बराबर। तो D as center and with 5 centimeter radius draw one arc which intersect the previous arc at point L। So give region name point L, बराबर। फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट OD of length 10 centimeter, then taking O as center and with 7.5 radius draw one arc, similarly taking D as center this point and with 5 centimeter radius draw another arc which intersect the previous arc at point L, okay। Now join OL and DL, just join OL, so this is the first side of the quadrilateral, same way join LD, this is the second side of the quadrilateral, write their name, this is 7.5 centimeter and this is 5 centimeter। Now this side DG is given 6 centimeter, DG का मेजर कितना है 6 centimeter, तो अब taking D as center and with 6 centimeter radius draw an arc, ये D को सेंटर लो और 6 centimeter radius का एक आर्क लगाते हैं, बराबर। Suppose 6 centimeter is approximately, so taking D as center and with 6 centimeter radius draw one arc, this 6 centimeter radius का one arc लगा, बराबर। और दूसरा डायगोनल LD है, LG है दूसरा डायगोनल, तो LG का मेजर भी 6 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए पॉइंट L को सेंटर लो और 6 सेंटीमीटर रेडियस का वापस डायगोनल लगाओ, बराबर, आर्क लगाओ, L सेंटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस का, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते वहाँ नेम दे देंगे पॉइंट G, ओके। अब OG ज्वाइन कर दो और DG ज्वाइन कर दो, जो DG है उसका मेजर था 6 सेंटीमीटर, OG का मेजर नहीं था, और ये सेकंड डायगोनल LG है उसको ज्वाइन कर दो जिसका मेजर है 6 सेंटीमीटर, बराबर। सो वी गॉट अ क्वाड्रिलेटरल GOLD in which OL is equal to 7.5 centimeter, LD is equal to 5 centimeter, DG is equal to 6 centimeter, diagonal OD is equal to 10 centimeter and diagonal LG is equal to 6 centimeter, बराबर। सेम टू सेम मेथड का था, बराबर। फिर से एक बार उसके बता देता हूँ स्टेप। सबसे पहले ड्रॉ लाइन सेगमेंट OD of length 10 centimeter, now taking O as center and with 7.5 centimeter radius draw one arc, then taking D as center and with radius 5 centimeter draw another arc which intersect the previous arc at point L, now join line segment OL and line segment LD, then taking point D as center and with 6 centimeter radius draw one arc,
Now taking point L as center and with 6 centimeter radius draw another arc which intersect the previous arc at point G. Now join line segment DE, line segment OG and line segment LE. Therefore quadrilateral GOLD is the required quadrilateral. ओके हो गया, समझ आएगा ना? वेरी गुड। तो अब इसके बाद उसका नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नंबर 3, उसमें हमें रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट रोम्बस BEND बैंड such that BN is equal to 5.6 centimeter and DE is equal to 6.5 centimeter। बराबर, हमें यहाँ दो ही मेजर दिए हैं, बराबर, लेकिन जो दोनों मेजर दिए वो दोनों डायगोनल के मेजर है, एक भी साइड का मेजर नहीं दिया है। कैसे पता चलेगा कि डायगोनल है? देखो BN, तो B is the first letter and N is the third letter, first and third letter makes a diagonal, so one diagonal BN का मेजर है। और सेकंड DE, D फोर्थ लेटर एंड E is the सेकंड लेटर, तो सेकंड और फोर्थ लेटर से जो बनेगा लाइन सेगमेंट वो भी क्या होगा? डायगोनल। तो यहाँ दोनों डायगोनल का मेजर दिया है, एक भी साइड का मेजर नहीं दिया है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक डायगोनल हम पहले ड्रॉ करेंगे, बराबर। पहले रफ डायग्राम बताता हूँ, एक डायगोनल में ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ जो देखो दो मेजर दिया है, एक 5.6 सेंटीमीटर और एक 6.5, तो इसमें से जिसका ऑड मेजर है वो हम पहले ड्रॉ करेंगे, इवन वाला बाद में करेंगे। वो क्यों, वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 5.6 यानी 56 समझो, ये इवन नंबर है और 65 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर वाला डायगोनल पहले करेंगे। तो पहले हम DE ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये D और E पहला डायगोनल, और दूसरा डायगोनल सपोज ऐसा है, बराबर। दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया, आप ज्वाइन कर दो पहले, फिर इन दे देते। अब क्वाड्रिलेटर BEND है, E है तो यहाँ B लिखते हो, तो BEND, BEND क्वाड्रिलेटर हो गया। ऑर्डर में चेक करें देखा। अब DE 6.5, ये जो DE पहले डायगोनल ड्रॉ किया वो 6.5 सेंटीमीटर, और सेकंड डायगोनल BN 5.6 का, ये 5.6 का, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये D डायगोनल ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का, तो 6.5 सेंटीमीटर का DE ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया 6.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा डायगोनल BN करना है, लेकिन यहाँ चारों के चारों साइड का मेजर हमें नहीं दिया, बराबर। तो पहले क्या करेंगे, तो हमें डायगोनल्स जो है रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, बराबर, जो अगले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं, तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मीनिंग कि रोम्बस के डायगोनल से वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। मैं आपको डायग्राम बताऊं तो समझ आएगा रोम्बस का, जैसे अगले चैप्टर में हमने किया था। ऐसा रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, और उसके डायगोनल ड्रॉ कर, फर्स्ट डायगोनल ये, सेकंड डायगोनल ये, बराबर। तो दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट दोनों डायगोनल क्या क्या बनता है, मिड पॉइंट। तो ऐसा लाइन सेगमेंट कि जो किसी को परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट में से पास होता हो, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बराबर। तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मीनिंग हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका बनाएंगे, ये लाइन सेगमेंट DE का बनाएंगे। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग कि वो जो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करेंगे वो ये DE का परपेंडिकुलर होगा, यानी DE को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। और दूसरा DE के मिड पॉइंट में से पास होता है, बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मीनिंग कि लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे कि वो DE को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये जो लाइन सेगमेंट DE है उसके दो इक्वल पार्ट करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ओके, तो
पहले हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। वो कैसे करेंगे तो उसके लिए मेथड बता दो, बराबर ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे। तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट डी है ना उसको सेंटर लेंगे और रेडियस कितनी देने की, यहाँ कोई फिक्स रेडियस नहीं है। रेडियस कितनी लेने की, अप्रोक्सीमेटली ये जो डी लाइन सेगमेंट है ना पूरी डी कितनी ले सकते हैं, देखो समझाता हूँ कि डी से लेके ई तक की पूरी आप रेडियस ले सकते हो, बराबर। लेकिन वो अगर बहुत ज्यादा पड़ती है तुम्हारे पेट में तो उससे थोड़ी कम ले सकते हो। लेकिन कम यानी कितनी कि जो डी का अप्रोक्सीमेटली जितना हाफ होता है ना उससे थोड़ी ज्यादा रेडियस लेने की। तो सपोज देखो ये जो डी है उसका अप्रोक्सीमेटली हाफ सपोज यहाँ तक होता है तो उससे थोड़ी ज्यादा रेडियस लेता, यानी डी के हाफ से ज्यादा रेडियस ले लेंगे, मोर देन हाफ डी रेडियस लेने की। तो यहाँ देखो डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि डी है उसके हाफ सपोज इतना है तो उससे थोड़ी ज्यादा मीन्स यहाँ तक की मैं रेडियस लेता हूँ। कोई भी हाफ से ज्यादा कितनी है ये रेडियस लेके एक आर्क ऊपर की साइड लगाने का और दूसरा आर्क नीचे की साइड, बराबर। डी को सेंटर लो, डी के हाफ से ज्यादा रेडियस कोई भी ले सकते हो, उसका जो अप्रोक्सीमेटली हाफ है उससे ज्यादा कोई भी रेडियस लो। फिर डी पर से वही रेडियस का एक ऊपर आर्क लगाओ और एक नीचे आर्क लगाओ, यानी यहाँ पॉइंट डी पर से ही दोनों आर्क लगाने हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, डी के हाफ से ज्यादा रेडियस सपोज मैंने अप्रोक्सीमेटली इतनी ली, एक ऊपर आर्क एक नीचे आर्क, बराबर। अब सेम रेडियस का रेडियस चेंज नहीं करनी है, वही रेडियस रख के ये पॉइंट ई पर से दो आर्क लगाओ, एक ऊपर और एक नीचे, सेम रेडियस। यहाँ दो आर्क जो रेडियस के लगाए वही रेडियस का, बराबर। तो मैं रेडियस वही मेजर कर लेता हूँ, इतनी है तो सेम रेडियस का। अब ई को सेंटर लेके दो आर्क लगाऊंगा, देखो एक आर्क ऊपर और दूसरा आर्क नीचे, बराबर। समझ आ गया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पहले डी ड्रॉ कर दिया 6.5 का, फिर डी को सेंटर लिया और डी के हाफ से ज्यादा रेडियस कोई भी ली, उसके हाफ से ज्यादा, फिर एक आर्क ऊपर लगा एक आर्क नीचे लगा और सेम रेडियस रख के अब ई सेंटर लेके दो आर्क, एक ऊपर और एक नीचे, बराबर। तो दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां ये बाकी के दो नाम है वो लिख दो, यहाँ ऊपर बी और नीचे एम, सॉरी बी और एम बाद में आएंगे, पहले दूसरा नाम देना पड़ेगा। पहले इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, चलो एक बार इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ऐसे पहले मैं डॉटेड नहीं परफेक्ट ड्रॉ कर, चलो इसको लाइन बना लो, बराबर। ये दो पॉइंट जहां दो आर्क जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट और ये दो आर्क जहां इंटरसेक्ट है वो पॉइंट, वो दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ नेम देता हूँ पॉइंट पी और यहाँ नेम देता हूँ पी। यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल है उससे अलग मैंने नेम दिया है क्योंकि हमारा अभी पी और एन पॉइंट लाना बाकी है, बराबर। तो अभी मैंने जो ये लाइन ड्रॉ की ना वो लाइन क्या होगी, ये जो लाइन से दी है ना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, बराबर। तो ये 90 डिग्री होगा, ये उसका मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट को कोई नेम देना है तो हम दे सकते हैं, सपोज पॉइंट एम देता हूं, तो दिस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डी, ओके। अब ये जो बीएन है उसका मेजर कितना है 5.6, तो जो दूसरा डायगोनल बीएन है 5.6 सेंटीमीटर मेजर, उसका हमें हाफ करना है। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि जिसमें दो डायगोनल में जो ऑड मेजर वाला है वो पहले ड्रॉ किया और इवन मेजर वाला दूसरा ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इवन मेजर है उसका हम हाफ कर पाएंगे, बराबर। तो इवन मेजर 5.6 है उसका हाफ करेंगे, तो 5.6 का हाफ क्या होगा 2.8, 5.6 का हाफ 2.8। क्यों? क्योंकि ये पूरा डायगोनल बीएन 5.6 है तो उसका हाफ होगा 2.8 और ये भी होगा उसका 2.8। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एम है उसको सेंटर लेंगे और ये जो 2.8 रेडियस का आर्क लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे, ओके। सपोज अप्रोक्सीमेट इतना है, तो एम सेंटर लेके एक आर्क ऊपर लगाया और वही मेजर का दूसरा आर्क मैंने नीचे लगाया, बराबर। यहाँ जहाँ कट करते हैं वहां नेम दूंगा पॉइंट बी और यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक्स्ट्रा मैं ड्रॉप कर देता हूँ अभी आपको क्लियरली दिखाई दे इसके लिए। यहाँ नेम देता हूँ पॉइंट एन,
फिर से एक बार, ये मैंने कैसे किया, ये दूसरा डायगोनल BN है 5.6 सेंटीमीटर, उसका हाफ किया तो 5.6 अपॉन 2 है 2.8। तो पॉइंट N को सेंटर लेके 2.8 रेडियस का एक ऊपर आर्क और 2.8 रेडियस का सेम रेडियस का दूसरा, बराबर। तो इतना पोर्शन हुआ वो 2.8 होगा और ये भी 2.8, तो पूरा डायगोनल क्या हो जाएगा 2.8 प्लस 2.8 यानी 5.6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ नाम दिया B और यहाँ नाम दिया T, बराबर। इसको ज्वाइन कर दिया BD BE फिर EN और ये DN, बराबर। तो देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना वो कौन सा हुआ, रोम्बस BEND, रोम्बस BEND। अब ये रोम्बस है कि नहीं वो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपको चेक करना है। तो ये चारों साइड का मेजर आप स्केल से चेक करो, तो चारों साइड का मेजर कैसा आएगा, इक्वल। तो अगर चारों साइड का मेजर इक्वल है दैट मींस इट इज अ रोम्बस। ओके, तो ऐसे रोम्बस BEND हमने कंस्ट्रक्ट किया एग्जाम के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है रोम्बस वाला, जिसमें दोनों डायगोनल का मेजर दिया हो, बराबर। समझ आएगा। तो अभी फिर से एक बार मैं फटाफट समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइन सेगमेंट D of length 6.5 सेंटीमीटर, बराबर। देन कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन DE। ये जो हमने लाइन की PQ वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट DE से इट PQ, से इट PQ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने नेम दिया PQ, बराबर। नाउ डायगोनल BN 5.6 से उसका हाफ किया 2.8। So now taking point M as center and with 2.8 centimeter radius, draw two arcs which intersect line PQ at point B and point N. Point M को सेंटर लिया और 2.8 रेडियस का दो आर्क लगाए, ऊपर एक नीचे, बराबर। ये दो आर्क, ये जो लाइन PQ को जहाँ इंटरसेक्ट करे यहाँ B नेम दिया, यहाँ N नेम दिया, बराबर। नाउ जॉइन लाइन सेगमेंट BD, line segment BE, line segment EN and line segment DN. Therefore, quadrature BEND is the required rhombus. Okay? I hope कि अब तो बराबर समझ में आ गया होगा। बराबर, ये एग्जाम के लिए बहुत 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 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई।